बाहुबली के आज के चैप्टर में हम बात करेंगे उसकी जिसकी दबंगई की ऐसी मिसालें हैं जो अब तक कोई नहीं कर पाया, और वो है अमरेंद्र पांडे, जिसको लोग पप्पू पांडे के नाम से भी जानते हैं। पैदाइश है 5 अक्टूबर 1974 को गोपालगंज बिहार की। पत्नी का नाम है रंजू पांडे और बच्चे हैं 4। फिलहाल बिहार के हथुआ गोपालगंज जिले में रहते हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इनका पेशा खेती और पेट्रोल से जुड़ा हुआ है, यानी सीधी सी बात है पेट्रोल पंप है इनके। 1994 में मैट्रिक इन्होंने की थी। कुचायकोट की बात करें, जहां से फिलहाल ये विधायक हैं, तो ये इलाका दियारा और गन्ने की खेती के लिए जाना जाता है। बाढ़ के बाद यहाँ लहराने वाली फसल इलाके की समृद्धि की अपनी ही अलग कहानी बयां करती है। कुचायकोट गोपालगंज उत्तर प्रदेश से सटा हुआ सीमावर्ती इलाका है, लेकिन खुद को खेती किसानी से जुड़े होने की बात कहने वाले पप्पू पांडे की राजनीति गन्ने की खेती से बिल्कुल उलट है। क्राइम से पुलिस की डायरीज भरी हुई है। अब अपराध की दुनिया में कैसे अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे आए, ये भी सुनिए। पप्पू पांडे के बड़े भाई हैं, जिनका नाम है सतीश पांडे। सतीश पांडे की बिहार पुलिस में कभी भर्ती हुई थी। इसके बाद कई सालों तक वो सिवान के डीएम यानी कि जिला अधिकारी के बॉडीगार्ड भी रहे। बाद में सिवान के ही पूर्व सांसद स्वर्गीय जनार्दन तिवारी के भांजे और अपने दोस्त अभय पांडे की हत्या के बाद सतीश पांडे ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और आगे बढ़ते गए, जहां से लौटना मुश्किल हुआ। सतीश पांडे पिछले 2 दशक से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। सतीश पांडे ने अपने वर्चस्व को गोपालगंज में स्थापित किया। वो खुद विधायक बनना चाहते थे। सतीश पांडे ने 1990 और 95 में गोपालगंज की बरौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन हार मिली। अब पुलिस स्टेशन में जिस पर तकरीबन 90 से 100 मामले दर्ज हों, उसके कारनामों और खौफ को आप समझ सकते हैं। अपनी हार के बाद उसने अपने छोटे भाई को राजनीति में उतारा, और यही छोटा भाई है अमरेंद्र पांडे यानी कि पप्पू पांडे। भाई अमरेंद्र उर्फ पप्पू पांडे को विधायक बनाने में सतीश पांडे की भूमिका है। उन्होंने पत्नी उर्मिला और बेटे मुकेश पांडे को भी जिला पार्षद की कुर्सी पर पहुंचाया। फिर धीरे धीरे जिले में चलने वाले टेंडरों में भी पांडे भाइयों का सिक्का चल निकला। अमरेंद्र पांडे उसमें सबसे आगे थे। लंबे समय से इस परिवार के सामने कोई खड़ा होने की हिमाकत नहीं कर पाया। अब जैसी संगत में इंसान रहता है तो वैसा ही हो जाता है। सतीश पांडे की छाया में छोटा भाई पप्पू पांडे भी अपराध की दुनिया में मशहूर हो गया। अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमों की लिस्ट में हत्या, वसूली, रंगदारी जैसे मामले हैं। लेकिन यही वो दौर था जब बिहार की राजनीति बाहुबलियों के दम पर चलती थी, चाहे बाहुबली सरकार में हो या ना हो। पप्पू पांडे ने भी राजनीति में पैर रख दिया और शुरुआत 2001 में सबसे पहले जिला परिषद गोपालगंज के सदस्य बनने के बाद की। पप्पू पांडे 2005 तक इस पद पर रहे। फिर कुचायकोट सीट परिसीमन के बाद बनी। कुचायकोट सीट की बात करें तो 2008 में परिसीमन से पहले तक कुचायकोट का ये इलाका कटैया विधानसभा क्षेत्र में आता था और इसको 2005 तक कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। लेकिन समीकरण बदले 2005 में। अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। 2 बार हुए थे इस साल चुनाव और दोनों ही बार पप्पू पांडे को जीत हासिल हुई। बिहार में बीएसपी का गिरता ग्राफ देखते हुए और वक्त की नजाकत को समझते हुए अमरेंद्र पांडे ने बीएसपी को छोड़ दिया और जा पहुंचे जेडीयू के पास। 2010 विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर कुचायकोट सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अब पप्पू पांडे की राजनीति और दबंगई दोनों बराबर चल रहे थे। साल 2012 में गोपालगंज के हथुआ प्रखंड मुख्यालय में शराब की दुकान चलाने वाले अनिल शाह की हत्या हुई। इस मामले में पप्पू पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। अनिल शाह के परिवार के मुताबिक पप्पू पांडे ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और नहीं देने पर उनकी हत्या कर दी गई। वहीं मार्च 2012 में ही सरकारी पदाधिकारी अख्तर की पत्नी ने पप्पू पांडे पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके पति का पप्पू पांडे ने अपहरण किया है और रिहाई के एवज में 55 लाख रुपए लिए थे, यानी कि 55 लाख रुपए लेकर सरकारी अधिकारी को रिहा किया। फिर एक और कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्यकारी निदेशक अखिलेश कुमार जायसवाल ने आरोप लगाया कि पप्पू पांडे ने उनसे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। इस मामले में पटना के शास्त्री नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद आया साल 2018। साल 2018 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव कुमार उपाध्याय ने आरोप लगाया कि जेडीयू विधायक पप्पू पांडे उन्हें गोलियों से छलनी करना चाहते हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ होगा। आपको अब भी शायद सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। 24 मई 2020 की बात करते हैं अब, जहां से एक खौफ का नया अध्याय शुरू हुआ। उस दिन देर शाम थी। गोपालगंज के एक परिवार के 3 लोगों की हत्या उस शाम की गई। इस हत्याकांड में पप्पू पांडे, उनके भाई और भतीजे पर आरोप लगा। हथुआ थाने के रूपनचक गांव में आरजेडी के नेता जेपी यादव के पिता
मां और भाई की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे, उनके पिता कुख्यात सतीश पांडे को गिरफ्तार किया। सारण के डीआईजी विजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस की स्पेशल टीम ने इस ट्रिपल मर्डर के मामले में उन दोनों को गिरफ्तार किया और पूछताछ करने के बाद मंडल कारावास भेज दिया गया। गिरफ्तार जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र के जेडीयू के उस वक्त के विधायक अमरेंद्र पांडे के ही भतीजे हैं। इस हत्याकांड के 90 दिन बाद सीआईडी ने गोपालगंज सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और इस आरोप पत्र में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के खिलाफ हत्याकांड में कोई साक्ष्य यानी कि सबूत नहीं होने की बात कही गई, लेकिन उनके खिलाफ पूरक जांच की बात कही गई थी। जबकि उनके भतीजे मुकेश पांडे और भाई सतीश पांडे और उनके एक रिश्तेदार बटेश्वर पांडे के खिलाफ साजिशकर्ता के रूप में आरोपों को सही पाया गया। इस मामले में आरोपी जेडीयू विधायक तब तक फरार थे, यानी कि उनका कोई पता नहीं था, जबकि बाकी आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी थी। फिर दर्ज हुई एफआईआर के आधार पर मामले की जांच करने के बाद पप्पू पांडे को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में कुचायकोट सीट पर जेडीयू ने फिर से विधायक अमरेंद्र पांडे पर भरोसा करते हुए टिकट दिया। अमरेंद्र पांडे ने पार्टी का विश्वास और जीत दोनों हासिल कर लिए। इस चुनाव में आरएलएसपी की उम्मीदवार थी सुनीता देवी, जिन्होंने उन्हें जबरदस्त टक्कर दी। 21 मार्च 2013 को सुनीता देवी के पति रामाश्रय सिंह, जो कि कारोबारी थे, उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में विधायक पप्पू पांडे का ही नाम उछला था। हालांकि तमाम आरोपों के बावजूद पप्पू पांडे का कुछ नहीं हो पाया और जनता ने पप्पू पांडे को जिता दिया। साल 2022 में गोपालगंज के गोसाई टोला में स्थित एक मकान पर जबरन कब्जा कर लेने के मामले में भी थाने में विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे, उनके भाई सतीश पांडे पर भी 5 नामजद और 60 से 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ये मामला भी जमीन पर कब्जा करने का था। एफआईआर के मुताबिक गोसाई टोला के रहने वाले हरि मोहन पांडे की जमीन पर जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे और जेल में बंद उनके भाई सतीश पांडे के इशारे पर कुछ लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था। अमरेंद्र पांडे पर कितने ही मामले दर्ज क्यों ना हो गए हों, लेकिन अब तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। फिलहाल की बात करें तो हत्या, अपहरण, रंगदारी समेत 3 दर्जन से ज्यादा मामले पप्पू पांडे पर दर्ज हैं, लेकिन कार्रवाई किसी में भी नहीं हुई है। वो लगातार विधायक बने हुए हैं और जनता के बीच में अपनी छवि को सुधारने की कोशिश में है, लेकिन पुलिस की डायरियां उनके कारनामों से भरी हुई है। बाहुबली के आज के चैप्टर में इतना ही। नमस्कार।